नमस्कार दर्शकों। डेंगू, जी हाँ, डेंगू जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन जो इसके केसेस हैं, जम्मू की अगर बात की जाए तो आ रहे हैं। ऑफिशियली अगर बात की जाए तो लगभग 3000 के करीब जो मामले हैं वह पाए गए हैं डेंगू के। और इसमें से अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा केसेस जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, जहाँ पर लगभग 65% जो केसेस हैं डेंगू के वह जम्मू क्षेत्र से आ रहे हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे शालामार हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हो, वहाँ पर इनकी तादाद है, जो डेंगू के केसेस के मरीजों की जो तादाद है वह दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो लगभग 3000 के करीब जो ऑफिशियल जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 3000 के करीब जो केसेस हैं वह इस समय तक जो आ चुके हैं ओवरऑल। और जिसमें से सिर्फ जो कि 65% जो केसेस हैं वह सिर्फ जम्मू से आ रहे हैं। और ये काफ़ी चिंता का विषय भी है। पर बड़ा सवाल ये है, और सबसे बड़ा जो हॉटस्पॉट बताया जा रहा है वह बताया जा रहा है कि जो कोट बलवाल का जो क्षेत्र है वहां पर इसके जो डेंगू के जो केसेस हैं, जो मरीज हैं, सबसे ज्यादा जो है वो पाए जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो डेंगू होता है, जब होता है तो बुखार रहता है, काफ़ी सारी कमजोरी पे जाती है और इंसान ऐसे महसूस करता है जैसे उसके शरीर में तो जान ही नहीं बची है। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इसको लेकर कि इसके लेकर बचाव क्या है, हम किस तरीके से डेंगू से खुद को बचा सकते हैं, इसी को लेकर अगर बात की जाए तो हमने जब जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, डीन है आशुतोष गुप्ता, उनसे बातचीत की। और इस बातचीत में उन्होंने कि डेंगू से हम किस प्रकार से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं और क्या क्या उपाय हमको करने चाहिए अगर किसी को डेंगू हो भी जाता है। तो सुनिए, इस दौरान उन्होंने हमारे साथ बातचीत करते हुए क्या कहा। आशुतोष गुप्ता जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है और डीन भी है, उन्होंने इसको लेकर क्या कहा, सुनिए। देखिए, मैं आपको, मेरे पास डेटा अवेलेबल है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो हम शुरू कर रहे हैं 5 सितंबर को। तो हमारे पास केसेस 55 आए थे, इसमें से 28 पेशेंट एडमिटेड थे। और काफ़ी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं DLI, दैट मीन्स डेंगू लाइक इलनेस। दैट मीन्स डेंगू के जब टेस्ट कराते हैं वो नेगेटिव आता है, लेकिन वो पूरे उसके सिम्टम्स जो हैं डेंगू से मैच करते हैं। तो हमें इस लाइन पे भी बात करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कोई और नया वायरस तो नहीं, इसमें कोई इलनेस जैसे तो नहीं आ रही, या कोई मिस तो नहीं कर रहे केस। इसमें हमने डिस्कशन भी की है अपने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, एंड वी आर ऑन द जॉब फॉर दिस। कि DLI, डेंगू लाइक इलनेस है, तो बिल्कुल डेंगू को मिमिक करता है, लेकिन डेंगू टेस्ट नेगेटिव होता है। उसके बारे में भी हम काफ़ी बात कर रहे हैं। फिर जैसे बढ़ते हैं, 7 तारीख को केस 60 हुए, 10 को 80 केस आए हैं, एडमिशन भी बढ़ रही है, 33 एडमिटेड थे। 15/9 को 109 केस, 30 पेशेंट्स आर एडमिटेड। और इक्वली 109 डेंगू लाइक इलनेस की थी। सो दैट मीन्स जो टोटल केसेस हमारे पास इस टाइप के इलनेस के मोर देन 200 थे, वो भी हमें हैंडल करने पड़ते हैं। हालांकि डेंगू का नाम नहीं दिया गया, लेकिन हमारा तो पूरा वर्कअप डेंगू के लिए ही रहता है। इसी तरह जैसे आगे बढ़ें तो 26 को 222 केस हुए, और इक्वलेंट 222 थे डेंगू लाइक इलनेस। तो इस तरह बढ़ते हुए 27 को 235 केस हुए। तो व्हाट आई मीन इज़ कि सितंबर में हमने राइज़ ही देखा, और जो एडमिशन्स हैं वो भी हमारी बढ़ी हैं। सिमिलरली हमारा जो SMGS डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल है, बच्चों में भी डेंगू केसेस बढ़े हैं। सो डेफिनेटली आई विल से कि इट्स ए बिग थ्रेट। सितंबर अक्टूबर में थ्रेट रहती है, और स्पेसिफिकली ये पूरी स्टेट में ये जो इलनेस है, ये जम्मू रीजन को, डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस को ही बिलोंग करती है। कश्मीर में केसेस नहीं दिखते, या पहाड़ों में भी केसेस नहीं दिखते, जिसका रीज़न बड़ा ऑब्वियस है कि वहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता। और श्रीनगर में, कश्मीर में मच्छरों का
जो इलनेसेस रिलेटेड टू मॉस्किटोज़ कम होती हैं। तो दैट मीन्स हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो अभी काफ़ी करने बाकी हैं। स्पेशली म्यूनसिपैलिटी को पानी खड़ा नहीं होने देना, खड्डे बड़े ज़्यादा हैं, रोड्स पे हैं या सड़कों पे हैं, या घरों में भी इतनी अवेयरनेस नहीं हुई अभी तक कि पानी खड़ा रहता है, 4-5 दिन पानी खड़ा रहे तो उसमें डेंगू के जो मॉस्किटो के जो लार्वा हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। सो आपके थ्रू यही मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि पब्लिक को और एज़ वेल एज़ सिविल अथॉरिटीज़ को, दोनों को, कि इसको ध्यान दें। अननेसेसरी ये बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है हमारी हेल्थ पे, सिस्टम पे, प्लस पब्लिक के जो मैन डेज लॉस्ट होते हैं, एक फियर क्रिएट होता है कि प्लेटलेट्स, काफ़ी पेशेंट मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब प्लेटलेट्स फॉल कर गई हैं, 40,000 पहुंच गई हैं, तो लोग पैनिक भी करते हैं और प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए इंसिस्ट भी करते हैं। तो वो मैं कहता हूँ गलत है। आप अपने डॉक्टर को फॉलो कीजिए, अननेसेसरी पैनिक मत क्रिएट कीजिएगा। जब आपके पास डॉक्टर ठीक समझेंगे तो प्लेटलेट्स चढ़ाई जाएंगी। प्लेटलेट्स बनाने की और बाकी फैसिलिटीज़ पूरी राउंड द क्लॉक जीएमसी में अवेलेबल हैं, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। जब अब भी प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है तो हम अवेलेबल कराते हैं, और जीएमसी हैज़ फुल फैसिलिटीज़ टू प्रिपेयर एज वेल एज डिस्पेंस प्लेटलेट्स फॉर सच पेशेंट्स। सर शालामार हॉस्पिटल की बात करें, एसएमजीएस हॉस्पिटल की, यहाँ डेंगू के जो बच्चे हैं, डेंगू से पीड़ित बच्चे हैं, वो भी आ रहे हैं उनकी संख्या डेफिनेटली आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं जी। उसके लिए इनफैक्ट हम कई बार एक्स्ट्रा फोर्स भी क्रिएट करते हैं। जो हमारे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनको कई बार हम वहाँ से फोर्स भी लेते हैं जब अब केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो फार अब वी आर मैनेजिंग, अवर क्लिनिशियंस आर मैनेजिंग इट वेरी वेल। हैवी लोड है, मैंने कहा 300-400 पेशेंट जो आते हैं डेंगू प्लस डेंगू लाइक इलनेसेस के, और हर पेशेंट को आप एक पेशेंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करोगे तो लाइफ पे थ्रेटन हो सकता है। तो I must compliment my team of doctors and my staff who are working very hard to contain this epidemic.